हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं 1.3 बताऊंगा। एक्सरसाइज 1.3। कल थोड़ी सी माइनर मिस्टेक हो गई है। जो कल की क्लास थी उसमें वो क्लास जो थी वो क्लास 6 की क्लास थी, और उस पर जो है वो यूट्यूब पे लिखा हुआ थंबनेल में क्लास 6 लिख दिया गया, क्लास 8 लिखा गया है। सो सॉरी ऑल ऑफ यू। बस इतना ही कल का मिस्टेक था, बस आज मैं उसको सुधार दिया हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, अपनी पॉइंट की ओर चलता हूँ। तो यहाँ पे है 1.3, ठीक है। तो 1.3 में मैं टॉपिक नोटिस कर रखा हूँ पहले से, क्योंकि वो क्या होता है कि वो टाइम ज़्यादा लग जाता है। मैं जब लिखता हूँ, लिखते लिखते वो टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो मैं पहले ही उसको तैयार करके रखा हूँ कि मुझे ये टॉपिक बतानी है इसमें। तो इसमें पहला सबसे है एस्टिमेशन, मतलब आकलन, एवरेज, अनुमान लगाना, उसके बारे में है। फिर दूसरा है इंडियन इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर, इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर यानी कि भारतीय संख्या पद्धति। और दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। ये जो आप देख रहे होंगे, शायद पहली बार आप लोग देख रहे होंगे, शायद ऐसा नहीं है कि ये भी मैंने भी पहली बार ये देख रहा हूँ। तो क्या लिखा हुआ है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, और भारतीय संख्या पद्धति। मैं दोनों के बारे में बताऊंगा कि होता क्या है। ये सबसे माइनर है, माइनर बात है, ये सबसे छोटी बात है कि ये जो होती है, जैसे कोई संख्या होती है उसका वो, जैसे कोई पूछेगा कि ये संख्या दी गई है, मैं सब पे एक एग्जांपल सेट कर रखा हूँ, तो ये बोलेगा कि कितना है। भारतीय संख्या पद्धति में पूछेगा कहीं पे कि ये जो है इतना जो नंबर दे रखा है, इसका भारतीय संख्या पद्धति में आप क्या बोलेंगे। तो भारतीय संख्या पद्धति का जो एक बेसिक फार्मूला है वो मैं यहाँ पे देखिए तैयार कर रखा हूँ, फार्मूला ऑफ इंडियन सिस्टम नंबर। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल भी सेट कर रखा हूँ, जैसे कि इतना सारा नंबर है, इनको पूरा लिख के यहाँ पे सेट कर रखा हूँ। यानी कि इंडियन जो है, इंडियन सिस्टम नंबर, इसमें भारतीय संख्या पद्धति में क्या लिखा गया है, इसको देखो यहाँ से दहाई जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये ऐसे, मतलब मैं संख्या के अनुसार ही लिखा हूँ, और आगे लिखा सकता है, बट मैं इतना ही लिखा हूँ। तो फिर जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 4299634005। तो इसको भारतीय संख्या पद्धति में हम कितना बोलेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे ये लिख दिया हूँ नीचे नीचे, उसका सामने सामने कितना जितना डिजिट है उतना कर दिया हूँ। अब इधर से मैं दहाऊँगा, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ तक आ रही है। तो 10 करोड़ में ये दोनों संख्या को ऐड करूँगा। ये 10 करोड़, ये मतलब कि 40 करोड़ हो गया, ये 2 करोड़ यहाँ पे आ रहा है इसका सामने। तो ये कितना हो गया, 42 करोड़। फिर यहाँ पे 42 करोड़ हो गया। फिर यहाँ कितना है, 10 लाख, यानी कि 9 लाख यहाँ पे है। फिर यहाँ ये 9 लाख, यानी कि 90 लाख है यहाँ, और यहाँ 9 लाख। तो 90 और 9 लाख कितना हो गया, 99 लाख, यानी कि 42 करोड़ 99 लाख 63,405, ये हो गया। ठीक है, ये तो हो गया फार्मूला ऑफ इंडियन सिस्टम नंबर। इसी के आधारित पे यहाँ पे भी, यहाँ देखिए, यहाँ पे भी आप समझ गए होंगे कि ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। इसी तरह यहाँ भी ये होगी, जैसे कि यहाँ पे दहाइएगा आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कितना हो गया, 10 करोड़ आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा आएगा कितना, बोलेगा कि संख्या, भारतीय संख्या पद्धति में लिखे इसे। तो भारतीय संख्या पद्धति में कितना कितना लिखेंगे इसको, तो यहाँ पे 10 करोड़ 23,78,194 होगा। कैसे, 10 करोड़ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा देखिएगा, डिस्टर्ब हो रही होगी। 10 करोड़ 23 लाख 194,194 ये हो गया। अब तो आप लोग तो समझ गए होंगे कि भारतीय संख्या पद्धति क्या होती है, कैसे होता है, उसमें क्या होता है। अब मैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के बारे में थोड़ा बताता हूँ।
जैसे कि यहाँ पे दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, यहाँ पे लिख रखा हूँ। फिर इसका फिर एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देखना है, इसका जो फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला, जैसे कि यहाँ पे मैं बताया था इसका कि गाय दाएँ इधर से दाया जाता है। अब इसका भी थोड़ा सा डिफरेंट है। 1000 तक ठीक है, दोनों का सेम है 1000 तक, बट यहाँ से जो चेंज हुआ है 1000 के बाद, वहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग आ गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, किधर गया, फार्मूला ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम नंबर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में भी इसी, देखिए ये वाला जो एग्जाम्पल है यहाँ पे भी यहाँ दे रखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखो बता, यहाँ पे थोड़ा जगह कम बच रहा था, इसके लिए शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ। आई लिखा हुआ है, IAD है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 के बाद यहाँ पे 100,000 आता है अंतर्राष्ट्रीय में। 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। 10 मिलियन में 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन। तो यहाँ पे भी ऐसे ही किया गया है, मिलियन मिलियन। कितना मिलियन आ रहा है यहाँ पे, यहाँ भी मिलियन है, यहाँ भी मिलियन है, यहाँ भी। तो ये 3 मिलियन यहाँ पे आ रहा है, तो तीनों को ऐड करेंगे, 1 2 3, तो कितना हो गया, 429 मिलियन। कितना हो गया, 429 मिलियन। फिर यहाँ पे हज़ार हज़ार, 3 गो हज़ार है इसमें, 1 2 3, 3,000 आ रहा, तीन जगह हज़ार हज़ार आ रहा है ना। ऐसा यहाँ पे नहीं दिया गया था, यहाँ पे हज़ार हज़ार 3 जगह कहीं पे आया है भारतीय संख्या पद्धति में, नहीं ना। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 3 जगह आ रहा है हज़ार हज़ार। तो ये तीनों के ऐड करेंगे, कितना है तीनों में, यहाँ पे 963, यानी कि 963, 963, यानी कि 4,429,963,405, ऐसे हो गया। आप लोग समझ गए होंगे, बताएं जैसा कि। तो यहाँ पे भी जैसे कि दिया गया, देखिए 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 1 मिलियन जो होता है वो भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार 10 लाख होता है। और 1 बिलियन होता है, 1 बिलियन इक्वल टू 1,000 मिलियन, 1,000 मिलियन। और 1,000 मिलियन इक्वल टू 1 अरब, यानी कि 1,000 लाख। यहाँ पे दे रखा हूँ, है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे कि भारतीय संख्या पद्धति किसे कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति किसे कहते हैं, ठीक है। मैं अब आगे की ओर बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ फिर नोटिस कर रखा था एस्टीमेट के बारे में। तो एस्टीमेट जो है, एस्टीमेट में आकलन होता है। एस्टीमेट मतलब आकलन, यानी कि एवरेज अनुमान लगाना, एवरेज निकालना, अनुमान लगाना। जैसे कि आप लोग कभी खुद के समय या जीवन काल में आप लोग प्रयोग करते होंगे, जैसे कि कहीं बर्थडे पार्टी है, चाहे कुछ फंक्शन वगैरह है, उसमें आप लोग का पता नहीं होता है कि मतलब कितना आदमी लोग आएंगे, कितना का खाना बनाया जाएगा। तो आप लोग उतना वो एक क्या बोलते हैं उसको, एवरेज मार्किंग लेकर, एवरेज मतलब एवरेज लेकर उसके हिसाब से मतलब उसको व्यवस्था किया जाता है, उसी हिसाब से व्यवस्था किया जाता है एवरेज मार्किंग लेकर कि इतना लोग आएंगे, इतना को दिए हैं, इतना लोग आएंगे। तो उसी के आसपास में लेके चला जाता है कि नहीं इतना ही आएंगे। तो वो उसमें दिक्कत नहीं होती है कि घटने या बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आकलन के बारे में। तो एस्टिमेशन ऑफ एड डिफरेंस, यानी कि योग अथवा अंतर का आकलन, योग अथवा आकलन का अंतर। तो योग अथवा आकलन का अंतर, यहाँ पे भी मैं एक एग्जांपल सेट कर रखा हूँ। इसमें लिखा है हमें 466 रुपये दूध, 466 रुपये दूध और 293 रुपये पुस्तक के लिए चाहिए। तो मुझे पापा से कुल कितने रुपये मांगना चाहिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जैसे कि इतना हमें किताब के लिए चाहिए, नहीं इतना हमें दूध के लिए चाहिए, इतना पुस्तक के लिए चाहिए। तो हम पापा से कितना मांगेंगे, दोनों चीज़ आ जाए। तो इसको एवरेज में निकालना है। तो यहाँ पे क्या होता है, अप्रॉक्स नंबर लेना पड़ेगा आप लोग को। जैसे कि अप्रॉक्स मतलब कि अप्रॉक्स का हिंदी होता है निकटतम। जैसे कि इसका निकटतम 446, 446 है, इसका अप्रॉक्स कितना होगा, यानी कि 500। अप्रॉक्स मतलब मान लेते हैं कि चलो 400 नहीं तो 410, जितना मतलब थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 446 है तो इसका अप्रॉक्स कितना 500 ले लेते हैं। अगर 293 की हमें पुस्तक खरीदनी है तो इसका अप्रॉक्स कितना लेते हैं, यानी कि 293, यानी कि 7
₹7 कमेगा या बढ़ सकता है, तो ₹7 हम एक्स्ट्रा लेकर चल रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या हो गया 300, इसका अप्रॉक्स कितना हो गया 300। तो ये दोनों को मैं अप्रॉक्स मानकर दोनों को जोड़ दूंगा, वही इसका एवरेज निकल जाएगा। बहुत सरल है ये क्लास 6 का, इसीलिए इतना सरल बताया गया है। ऐसे एवरेज मार्किंग जो एवरेज भी निकालना होता है वो बहुत थोड़ा हाई लेवल का भी आता है, मगर यहाँ पे बच्चों के लिए है तो ये थोड़ा ठीक है उनके हिसाब से ही। तो 800 आ गया, ठीक है। तो आप लोग इन सारी बातों से परिचित हो गए हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया ही होगा। अगर कहीं पे हमें गलती हुई होगी, कहीं वो समझाने में हम सही से नहीं समझा पाए होंगे, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। फिर हम थोड़ी नंबर के बारे में जानेंगे। नंबर यानी नंबर कितने प्रकार का। नंबर में संख्या भी 2-3 तरह के होते हैं, जैसे कि रोमन संख्या हो गया, फिर एक हिंदू अरेबियन संख्या होता है, फिर तीसरा है हिंदी अरेबियन संख्या हो गया, फिर एक और है रोमन हो गया, एक हिंदी हो गया। यानी 3 तरह की संख्याएं भी होती है। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा हिंदू संख्या की। सामान्यतः हम लोग जिन अंकों को संकेत, जैसे कि ये आप लोग बहुत ज़्यादातर ये चलता है, ऐसे ये बहुत हर जगह ये सब दिखाई देगा आप लोगों को। ये संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, हिंदू अरबी संख्या बोलते हैं। इसको हिंदू अरबी संख्या बोलते हैं। जो ये रहती है ऐसी संख्या दिखते हैं, जैसे ये सांकेतिक रूप है। ये संख्या कोई संख्या का ये नाम है, ये संकेत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अरबी संख्या है, अरब से आया है ये संख्या है, इसको ये संख्या, ठीक है। ये जो संख्या है वो अरबी संख्या, हिंदू अरबी संख्या इसको बोला जाता है। और फिर दूसरा है हिंदी संख्या। ये तो हिंदू अरबी संख्या है ये। एक हिंदी संख्या होती है। हिंदी संख्या कैसी होती है, देखिए ऐसा आप संकेत देखे होंगे कहीं अधिकतर देखते होंगे कहीं गाड़ी का नंबर या कोई बाइक का नंबर ऐसे लिखा हुआ रहता है, पर ये है नहीं पॉसिबल, लिखवाने के लिए अलाउड नहीं है, बट कितने लोग लिखवा लेते हैं, कोई बात नहीं, चलेगा। ये जो है ये जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये हिंदी संख्या है ना। ये 1 है, ये 2 3 4 5 6 7 8, ये 9। अगर 10 लिखना हो तो यहाँ पे ऐसे लिखाएगा 10। ये जो 1 है और ये फिर 0 इधर आ जाएगा, यानी कि ऐसे, यानी छोटा सा ये रहता है ना, हल्की सी रहती है ऐसे, और फिर यहाँ पे 0 आ जाएगी तो ये 10 हो जाएगी। थोड़ा ऐसे टेढ़ा रहता है, सीधा रहेगा तो 9 हो जाएगा। फिर हिंदी संख्या हो गया। और फिर यहाँ पे रोमन संख्या। रोमन संख्या तो आप जानते ही होंगे, वो अधिकतर देखते होंगे, जैसे कि आपका विद्यालय हो गया, तो विद्यालय में आप जाते होंगे जहाँ पढ़ाई होती हो, तो वहाँ पे क्लास का जो नंबरिंग किया हुआ रहता है क्लास बाई क्लास, कि 1 क्लास ये 1 क्लास, ये 2 क्लास, ये 3 क्लास, ऐसे नंबरिंग किया हुआ रहता है, वर्ग वर्ग बाई वर्ग ऐसे अधिकतर रहता है। तो रोमन संख्या ये हो गया, ये रोमन संख्या हो गया। ये ये जो संख्या है लाया गया है अंग्रेजों के द्वारा लाया गया पहले, ये रोमन संख्या है। अब ये रोमन संख्या आप लोग को, ये तो मैं थोड़ा सा बता दिया हूँ 10 तक आप लिख लिए हैं रोमन संख्या, तो आपको पूरी आ जाएगी। कैसे, क्योंकि इस पे थोड़ी ये वो चलती है, जैसे कि पुनरावृत्ति के हिसाब से इसमें उसमें मान जोड़ा, जितना जोड़ते जाइएगा उतना वो वैसे ही लिखा था। इसका यही है बेसिक। जैसे आपको 2 लिखना है तो ये 1 हो गया, फिर 1 पे यहाँ पे 1 और ऐसे कर दिया तो ये 2 लिखा गया। जैसे आपको 9 लिखना है, तो 9 लिखना है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऐसे, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे 9 लिखना है तो 10 में से ये जो 10 हो गया ऐसे 10, और फिर इसमें 1 इधर लीजिएगा तो ये 9 हो गया। तो इसी प्रकार दिया गया है, थोड़ा हम मोटी-मोटी यहाँ पे दे रखा हूँ। जैसे 1 1 का होता है, 1 का होता है ऐसे, फिर 5 का ऐसे होता है, फिर 10 का x होता है, फिर ये 50 50 का जो 50 को रोमन में क्या लिखना है, एल लिखा जाता है। फिर 100 को लिखना है तो सी लिखेंगे, फिर 500 को लिखना है तो डी लिखेंगे, जैसे 1000 लिखना है रोमन में तो एम लिखेंगे। तो यही है बेसिक। जैसे आप लोग को लिखना होगा 160 लिखे, जैसे बोलेगा आप लोग, कोई बोलेगा कि 160 लिखो रोमन में, तो आप कैसे लिखिएगा, यानी 160 लिखना है तो आपको यहाँ पे जो 100 हो गया, तो 100 का कितना होता है, 100 का 100 है ना, तो यहाँ पे 100 का सी हो गया। अब 60 लिखना है तो 50 का कितना होता है, 50। अब 50 में 10 जोड़ देना तो एल, फिर 100 हो गया। एल मतलब 50 और फिर एक्स इसमें जुड़ गया, तो ये 160 हो गया। और मैं आप लोगों को बता ही दिया हूँ टी मतलब 500 होता है। इसी प्रकार जैसे कि मैं यहाँ पे 160 लिख बताया, उसी तरह 500 540 लिखना है, 570 लिखना है, 580 लिखना है, तो वैसे ही लिखाएगा जैसे यहाँ पे लिख के मैं बताया हूँ।
वैसे आप लोग लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं। ये बेसिक फार्मूला हो गया रोमन संख्या लिखने का। अब मैं अपने टॉपिक की ओर चलता हूँ। 1.3 इसमें मेंशन कर रखा था इधर में, इधर में 1.3 हम लोग मेंशन कर रखे थे, तो मैं 1.3 आज बताऊँगा पूरा। 1.3 मैं बताऊँगा। यहाँ पे जो बेसिक थी उसकी वो मैं सारा यहाँ पे बता दिया हूँ। अब मैं 1.3 की ओर चलता हूँ। वहाँ पे इन्हीं सारी बातों पर जो जितनी यहाँ पे मैं बताऊँ है, इन्हीं सभी बातों पर वहाँ पे डिपेंड करता है वो आप लोग के कितना ये समझ में आया। इसी के हिसाब से आप लोग को 1.3 का वो सारी प्रश्न आधारित हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं 1.3 पर। तो मैं अब किताब का थोड़ा सहायता लूँगा। यहाँ पे बुक का मैं क्वेश्चन लिख के नहीं रख रखा हूँ। तो 1.3 यहाँ पे देख सकते हैं आप 1.3 है। देखिए यहाँ पे जो रेड रेड दिखाई दे रहा है प्रयास करने के लिए बताया गया है। तो आप लोग यहाँ पे वो जो मैं बताया हूँ जैसे निम्नलिखित संख्याओं को रोमन संख्या में लिखने के लिए बोल रहा है, तो 79 का आप रोमन संख्या में आप लिख सकते हैं। तो 79 का रोमन संख्या कितना कैसे होगा, तो 79 का रोमन संख्या लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमें 79 का लिखना है, तो क्या करेंगे, तो 70 का कितना होगा, 70 लिखना है। तो 70 का होता है एल से 50 हो गया। अब एल में 20 जोड़ेंगे तो डबल एक्स लिखेंगे तो 20 हो गया। अब डबल एक्स जोड़ते तो 20 50 20 70 हो गया। अब 70 और 79 लिखना है, 79 लिखना है। तो अब 9 तो 79 लिखना है, तो इसमें हम लोग अब 9 और ऐड करना पड़ेगा। तो 9 ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 लिखना पड़ेगा, 1 इधर लिखना पड़ेगा, एक्स लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 79 रोमन में। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग सब लिख लेंगे, लिख सकते हैं 18 का, 55 का, 95 का। और फिर यहाँ पे देखिए लिखेगा निम्नलिखित संख्याओं को हिंदू अरेबियन संख्या में लिखिए। तो ये इसको क्या बोल रहा है, हिंदू अरेबियन संख्या में लिखने के लिए बोला था। ये कितना हो गया, एक्स और के पीछे 1 लिखा हुआ है, तो कितना हो गया, 9 हो गया, ये 9 हो गया। अब ये कितना हो गया, एल मतलब कितना होता है 50, हम लोग को बता रखे हैं पीछे। तो एल मतलब 50 होता है। तो 50 में कितना एक्स जुड़ा हुआ है, एक एक्स मतलब 10 होता है, तो 10 20 30, यानी एल मतलब 50 3 80, यहाँ पे 80 हो गया, 80 होगा। यहाँ पे एक्स सी लिखा हुआ है, मतलब कि एक्स सी मतलब तो 100 होता है, और एक्स लिखा हुआ है पीछे, तो इसका मतलब कि 10 घटेगा। यहाँ पे एक्स जो है 10 घटेगा, तो सी मतलब 100, और 100 के पीछे एक्स लिखा हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा 90। ठीक है, अब यहाँ भी देख सकते हैं आप कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, और एक्स के आगे लिखा हुआ है, एक्स मतलब कितना होता है 10, तो 10 लिखा हुआ है 10 होता है। और 10 के आगे कितना है, 10 के आगे लिखा हुआ है 6, यानी वी लिख कर, वी मतलब 5 होता है, 1 मतलब 1, यानी 10 और 6 16, यानी कि 16 यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो हम आते हैं अपने प्रश्नवाली की ओर 1.3। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं का संख्या मान लिखिए। संख्या मान लिखने के लिए बोला, यानी कि संख्या का मान लिखने के लिए। मैंने तो पीछे बता रखा है संख्या मान लिखने के लिए इसका मान लिखना है, यानी हिंदी में लिखना है। जैसे भारतीय हिंदी संख्या पद्धति थी, जो मैं बताया था, इकाई दहाई सैकड़ा हजार करके, ऐसा ऐसा कुछ बताया था मैंने पीछे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे लिखना है, इन सभी का हिंदी लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक कॉपी पे मैं लिख के बता दे रहा हूँ। जैसे कि वहाँ पे है कितना है, क्वेश्चन नंबर 1 में 3469 है ना, तो 3469 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3469। तो इसको लिखना है, हिंदी में लिखना है। क्या बोल रहा, संख्या का नाम लिखने के लिए बोला था। संख्या का नाम लिखना है, तो यहाँ पे लिख देना है, इसको दहाना पड़ेगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार हो गया। तो कितना हो गया, 3000, 3000, 3000, 400, 69, यानी कि 69, ऐसे इसी तरह लिखना है। बहुत आसान है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। हाँ, आसान तो रहना ही चाहिए क्योंकि क्लास 6 का ही है ना। ठीक है, ये हो गया, एक बता दिया हूँ। तो ये तो आप लोग बना लीजिएगा पूरा, ये तो आप लोग से बन जाएगी पूरी। एक बता दिया हूँ, ये बन जाना चाहिए, एक बता दिया। इसी तरह सबका लिखना है। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ 4 ही संख्या था, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या। तो 8 का यहाँ पे बहुत, ये भी आसान है। यहाँ पे आप लोग दहाना, मैं फार्मूला दे रखा हूँ पीछे, इसी वीडियो में दिया हुआ है फार्मूला इसका। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ये फिर से दोहराना, कन्फ्यूज़न हो रही है थोड़ी। तो यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि 5,43,25,654, यही हो गया। ठीक है, ऐसे।
ठीक है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोला निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप लिखें। प्रसारित रूप लिखने के लिए बोल रहा है, तो प्रसारित रूप लिखना है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे इसका बोल रहा है प्रसारित रूप लिखने के लिए। तो प्रसारित रूप लिखना बहुत आसान है, ठीक है। कैसे लिखना है सो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए प्रसारित रूप लिखना है, जैसे 54 और 60 लिखा हो तो इसका प्रसारित रूप लिखना है, ठीक है। तो इसको पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको दहाएंगे, इकाई दहाएं सैकड़ा हज़ार। कितना आ जा रहा है, 1000 आ रहा है। इकाई, इकाई मतलब 1 होता है, दहाई मतलब 10 होता है, सैकड़ा मतलब 100 होता है, और फिर हज़ार मतलब 1000 होता है, ठीक है। ये होता है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे दे रखा हूँ, ठीक है। इकाई मतलब 1 होता है, दहाई मतलब 10 होता है, सैकड़ा मतलब 100 होता है, और हज़ार मतलब 1000 होता है। तो इसको प्रसारित रूप लिखना है तो क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, पहले यहाँ जो संख्या लिखी हुई है 5 लिखा हुआ है, वो 5 लिख देना है, फिर गुना कर देना है कितना से, ये 5 संख्या कितना पर है, 1000 पे, तो इसको 1000 से गुना कर देना है। अब इसको फिर क्या करना है, फिर यहाँ पे प्लस देना, ठीक है। अब जो अभी 5 की हो गई पूरा खत्म। अब यहाँ पे देखना है चार जो है कितनी है, 4 जो है कौन सी संख्या पे है, तो इकाई दाएं सैकड़ा मतलब 100 पे है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 इंटू 100 लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस देना पड़ेगा, ठीक है। फिर अब ये 2 संख्या के काम खत्म हो गई है, तो अब दो संख्या बची है, ठीक है। अब पहला संख्या, पहले दूसरा, हमें इधर से चलना है, इधर से लेकर चलना, ठीक है। तो इधर से लेकर चलना है, तो अब 2 संख्या हो गई है, तो अभी इसको 6 को देखना है, तो 6 कितना पर है, 6 है इकाई दहाई, दहाई मतलब 10, 10 तो हम बताए थे 10 है, 6 जो है 10 संख्या पे है, तो यहाँ पे 6 पहले लिख लेना है, फिर इंटू में यहाँ पे 10 लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर क्या करना है, प्लस लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे इकाई में 1, और इकाई की जगह पर कितना है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे भी, और इंटू में 1 लिखेंगे, क्योंकि इकाई से गुना करना है ना, जितना जैसे इकाई जैसे 5 था तो उसको इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई मतलब 1 होता है, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100, यानी सैकड़ा मतलब 100, हज़ार, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार मतलब 1000 होता है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये जो है अभी इसकी गुना होगी, तो 100 गुना 5 होगा तो कितना हो गया, 100 पचे 5000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, फिर प्लस, अब यहाँ पे 100 चौके 400, फिर यहाँ पे 400 हो गया, फिर 6 दाएँ 60 हो गया, फिर यहाँ पे जीरो, अगर जीरो 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस 0। अगर कोई संख्या कितना ही बड़ा क्यों ना संख्या हो, जैसे कि यहाँ पे 10, 9 8 6 4 9 6 7, इतनी बड़ी संख्या हो, अगर इसको हम 0 से गुना करेंगे तो ये सारा 0 0 हो जाएगा, जितनी संख्या उतनी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 हो गया, तब ये जो है अभी ये इन सभी को जोड़ देंगे, प्रसारित रूप में लिखना है ना, तो यही इसका प्रसारित रूप हो गया। अगर इसको आप जोड़िएगा तो फिर इतना ही आ जाएगा। अगर आप जैसे आपको संकोच लग रहा है कि हम बनाए हैं वो सही है कि नहीं गलत है, तो जितना जितना आप लिखे हैं, जैसे ये लिखे हैं जो प्रसारित रूप में लिखे हैं, उसको आप एक बार फिर जोड़ कर देखिएगा तो इतना ही आ जाएगा जितना यहाँ है। तो ये जैसे कि यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं 5000, 5000 है, फिर यहाँ पे 400 है, फिर यहाँ पे 60 है, फिर 0 है, तो यहाँ पे जोड़ लेता हूँ पहले। जैसे आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख सीरीज में भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अब हम तो ऐसे ही जोड़ देंगे, यहाँ 5460, हम तो ऐसे ही जोड़ सकते हैं 5460, ऐसे ही जोड़ सकते हैं। मगर आप लोग को अगर थोड़ा बेसिक से चलना है तो यहाँ पे 5000 लिखिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, फिर यहाँ पे 400 लिखिएगा, फिर यहाँ पे 60 लिखिएगा, फिर आप लोग यहाँ पे 0 लिखिएगा, ठीक है। ऐसे भी जोड़िएगा तो इतना ही आएगा, 0 6 4 5 आया ना। तो वही है, जैसे यहीं भी जोड़ सकते हैं, यहाँ भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो अब हम आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया समाप्त, बता दिया हूँ एक। तो आप सब वैसे ही बनेगा, सेम है सब सारे, जैसे मैं 2 में बताया फर्स्ट का, वैसे ही सब बनेगा। अब तीसरा में क्या बोला, निम्नलिखित संख्याओं का अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के शब्दों में लिखें। ये मैं पीछे ही समझा दिया हूँ, आप लोग खुद से इसको बनाइएगा, ठीक है। पीछे मैं समझा दिया हूँ अच्छी तरह से, वहाँ पे मैं फार्मूला भी दे रखा था, एग्जाम्पल भी सेट करके रखा था, उसमें समझा दिया हूँ। तो आप ये खुद से बनाने का कोशिश करिएगा प्लीज़। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में क्या बोल रहा है, हल कीजिए। ये भी बहुत बेसिक है, एकदम बेसिक। ये इसमें क्या दे रखा है, हल कीजिए, 3 ब्रैकेट पहले दे रखा है, ब्रैकेट में 3 + 4 × 4 5
ब्रैकेट बंद किया, फिर इंटू में 4 लिखा है। तो ये बहुत बेसिक है, जैसे कि मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ 4 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पे है क्वेश्चन, ये है ना 3 + 5 × 4, यही है ना। तो इसको कैसे सॉल्व होगा? पहले देखिए, सबसे पहले हम इसका क्या काम करेंगे, बेसिक काम करेंगे। बेसिक्स का काम करना पड़ेगा पहले। सबसे पहले 5 और 3 को हम जोड़ देंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम कर लेंगे, इसका ब्रैकेट खत्म कर देंगे, इसको हटा देंगे ब्रैकेट को, 5 और 3 को जोड़कर। तो 5 और 3 कितना हो गया? 8 हो गया। और फिर यहाँ पे ब्रैकेट हट गया, ठीक है। तो यहाँ पे गुना आ गया, तो गुना यहाँ आ गया, 5 4, फिर यहाँ 4 आ गया। फिर यहाँ पे 5 × 5 × 4 आ जाएगा, 8 × 4। तो यहाँ 8 चौके कितना हो गया? 32। सिंपल सा है, बहुत सिंपल है, जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसी प्रकार, जैसे कि बहुत नॉर्मल था, ठीक है। अब आप लोग को लग रहा हो कि ये बड़ा है सर, इसको थोड़ा बता दीजिए। तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ सी नंबर क्वेश्चन को। सी नंबर में क्या लिखा है? सी नंबर में है 3 × ब्रैकेट 5 + 6 + 2, ठीक है। फिर प्लस दे रखा है 4 × ब्रैकेट, फिर दे रखा है, फिर 2 + 4, 2 + 4। तो हमने क्या बताया यहाँ पे, इस वाले क्वेश्चन में क्या बताया कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है, ठीक है। तो ब्रैकेट का काम करना है, तो ये जो है सब जितना है उतना लिख देंगे। 3 × अब ब्रैकेट को हम पहले यहाँ देख लेंगे। तो यहाँ पे कितना है? 6 × 5 = 11, 11 2 कितना हो गया? यानी 13। 11 2 तो 6 और 5 11 और 2 13, ब्रैकेट खत्म, यानी 13 यहाँ पे लिखा है। फिर प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे फिर 4 है, फिर इंटू है, फिर इस ब्रैकेट को काम करेंगे, ये ब्रैकेट खत्म, ये ब्रैकेट को काम करेंगे। तो 4 और 2 6 हो गया, ये 6 हो गया, ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? गुना का काम करेंगे। तो गुना में कौन कौन सा है? ये है और ये। तो 13 13, आप लोग को तो टेबल आता ही होगा, पहाड़ा, इसको पहाड़ा बोलते हैं। 13 × 13 = 39, फिर प्लस 6 चौके 24। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 39 और 24 कितना हो गया? 9 4, 9 1 10, 3 13 का 3 हाथ में 1, फिर 3 और 2 5 1 6, 63। समझे? बहुत ईजी है, बहुत। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये 5, ये क्या बोला? निम्नलिखित संख्याओं को रोमन पद्धति में लिखें, रोमन पद्धति में लिखें। तो रोमन संख्या में लिखना बेसिक सी बात है, जैसे मैंने बताया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब मैं बता दिया, ये जो है यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को सही से, कैमरा थोड़ी ब्लर कर रही है। हाँ, अब देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मैं बताया था, निम्नलिखित संख्याओं को रोमन संख्या में लिखने के लिए यहाँ पे है ना, तो इसी प्रकार लिखना है। जैसे 79 का यहाँ पे मैं लिख के बता दिया हूँ, उसी प्रकार यहाँ पे लिख के बता लिखना है। निम्नलिखित संख्याओं को रोमन पद्धति में लिखें, यानी रोमन संख्या में लिख देना है। जैसे 500 का हम क्या बताए थे? तो 500 का होता है डी मतलब 500 होता है। तो ऐसे ही लिख देना है बस। तो मैं आज क्लास को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। तो क्लास 6 का जितना जो चैप्टर नंबर 1 में था, जितना भी सारी बातें मैं सारी बता दिया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे। तो ठीक है, ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा, और थोड़ा सा यहाँ पे जो नीचे लिखा गया है प्रयोजन कार्य। एक चार्ट पेपर लीजिए, निम्न को लिखकर प्रदर्शित कीजिए। क्या बोला लिखने के लिए? बोल रहा है 1 से 100 तक रोमन अंक लिखने के लिए बोल रहा है, और 2 से 20 तक पहाड़ा, वो भी हिंदू अरेबियन संख्याओं में लिखना है। ठीक है, तो ऑल ऑफ यू, आशा करता हूँ मैं आप लोगों को समझ में आ गया। अगली वीडियो मैं कल बनाऊँगा, मैं डेली कंटेंट डालूँगा इसी तरह का।